दोस्तों हम LG के एक बोर्ड को टेस्ट करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं। कस्टमर की कंप्लेन है कि ये इसमें इंडोर की मोटर नहीं चलती। ये मोटर का जैक है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मोटर लगती है। तो वो बता रहे हैं मोटर नहीं चलती इसकी इंडोर की। तो आइए हम देखते हैं हमें क्या प्रॉब्लम मिलती है, इसमें क्या फॉल्ट मिलता है। तो आइए पहले हम सबसे पहले पावर लगा लेते हैं, पावर ऑन करके देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है, क्यों नहीं मोटर चल रही इंडोर की। ये सेंसर वगैरह काटे हुए हैं, ये शायद कस्टमर ने ही एक्सपीरियंस किया है। ये भी काटा हुआ है। तो चलो हम पावर लगा के देखते हैं, फिर उसके बाद आपसे शेयर करते हैं। पावर हमने लगा दी है, यहाँ पे इसकी 220 लगनी है AC। तो हमने डायरेक्ट सोल्ड कर दिया है क्योंकि हमारे पास ये जैक नहीं है अवेलेबल, तो हमने डायरेक्ट सोल्ड कर दिया है। तो आइए हम पावर ऑन करके देखते हैं इसको। पावर हमने ऑन कर दी है, तो इसमें थर्मोस्टेट में पावर भी आ गई, थर्मोस्टेट ऑन भी हो गया है। तो चलिए सबसे पहले मोटर लगाने से पहले उसके वोल्टेज देखते हैं कि मोटर के जो रिक्वायर वोल्टेज हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे। तो मोटर के लिए एक तो 340 वोल्टेज चाहिए, 330 या 340 वोल्टेज चाहिए DC। एक उसकी 15 वोल्ट की सप्लाई है, वो भी चाहिए। तो आज हम इन्हीं वोल्टेज पे बात करेंगे। हम मोटर DC मोटर के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलो इसमें देखते हैं, अभी चेक करते हैं इसमें। हमारे 340 वोल्टेज आ रहे हैं बराबर, ये दिख रहे होंगे आपको। 339 है, 330, 300 कम से कम 300 वोल्टेज होने चाहिए, तो ये बराबर हैं। तो ये बीच वाला जो पॉइंट है इस जैक का, ये ग्राउंड होता है। तो इसके आगे वाला पॉइंट जो है ये 15 वोल्ट सप्लाई का होता है। 15 वोल्ट की सप्लाई हमें नहीं मिल रही, तो हम इसको देखते हैं कि ये 15 वोल्ट की सप्लाई कहाँ से हमारी ख़राब है या बंद है, तो उसके मुताबिक आपसे शेयर करते हैं। तो इसमें दोस्तों CH10 का एरर भी आ गया है, एरर कोड भी, क्योंकि मोटर नहीं चल रही, मोटर नहीं लगी हुई है इसकी। तो CH10 एरर कोड भी शो हो गया इसमें। तो देखते हैं इसकी सप्लाई 15 वोल्ट क्यों नहीं आ रही। तो दोस्तों हमने जब गौर से ऐसे ही PC को पहले चेक किया, देखा कि कोई चीज़ जली हुई है कि नहीं, तो हमें इसमें ये एक ट्रांजिस्टर ऐसा जला हुआ मिला। देखें, आपको शायद कैमरे में दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि SMD ट्रांजिस्टर है, ये बहुत छोटा है। तो यही हमको सबसे पहले तो यही जला हुआ मिला। तो आइए इसके भी चेंज करते हैं, इसको और लगाते हैं ट्रांजिस्टर इसकी जगह पे। तो देखते हैं इसके साथ साथ कोई और भी फॉल्ट है या नहीं फॉल्ट है। तो फिर उसके बाद मोटर लगा के हम चेक करेंगे हमारी मोटर चल रही है कि नहीं चल रही। ये इसके 320 के वोल्टेज DC वोल्ट, ये प्लस, ये माइनस, ये 15 वोल्ट, ठीक है। बाकी ये हमारी फीडबैक होती है। यहाँ पे हमारी स्पीड कंट्रोल के वोल्टेज होते हैं, ये तकरीबन 2.5 से 3 वोल्टेज तक आसपास होते हैं। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते जाते हैं स्पीड बढ़ती जाती है, वोल्टेज कम होते जाते हैं स्पीड कम होती जाती है DC मोटर की।
तो सबसे पहले हम अभी ये लगाएंगे। थोड़ा सा जूम किया मैंने, शायद आपको दिख रहा हो अभी, दिखाने के लिए कि ये देखें बिल्कुल ऊपर से ऐसे ये फटा हुआ नज़र आ रहा है, इसमें सुराख हो गया है, ये फट गया ट्रांजिस्टर। सही है, तो पहले ये वाला चेंज करेंगे हम, तो फिर आगे चलते हैं और साथ साथ चेक करते हैं ये डायोड वगैरह भी, और भी ये ट्रांजिस्टर भी चेक करते हैं कोई और ख़राब है कि नहीं ख़राब है, ये सब चीज़ें चेक करते हैं, सप्लाई भी चेक करते हैं। उसके बाद हम डीसी मोटर लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे, तो फिर हम चेक करेंगे अगली डीसी में कोई और फॉल्ट है कि नहीं फॉल्ट। आइए यहाँ पे पेस्ट लगा लेते हैं सबसे पहले, तो फिर इसको हीट गन से निकालते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके। ट्रांजिस्टर हमने यहाँ से निकाल लिया है, लेकिन अभी हम इसकी जगह पे दूसरा ट्रांजिस्टर लगाएंगे। दोस्तों ट्रांजिस्टर हमने एक निकाला है, तो अब हम इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे ये जगह पे। तो ये बेसिकली SMD ट्रांजिस्टर है, इसका जो नंबर है 2SD2240 है। तो वहाँ पे जो कोड लिखा हुआ था इसके ऊपर PS कोड लिखा हुआ था इसके ऊपर, तो उसका हमने डाटा निकाला तो हमें पता चला ये D2240 ट्रांजिस्टर है। तो हमें ऐसा एक सेम मिल गया है, तो हम इस ट्रांजिस्टर को लगाएंगे यहाँ पे, तो फिर उसके बाद हम चेक करेंगे, मोटर लगा के देखेंगे हमारे वोल्टेज आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद हम मोटर लगा के देखेंगे। दोस्तों ट्रांजिस्टर को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, तो अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारे मतलूबा वोल्टेज आगे पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। ये LG की PC है। पावर को ऑन करते हैं, एक बार पावर ऑन करते हैं, वोल्टेज चेक करते हैं, फिर थर्मोस्टेट में पावर आ गई है, पावर हमने ऑन कर दी यहाँ से। तो वहाँ पे चेक करते हैं कि हमें वोल्टेज, मीटर को थोड़ा करीब कर लेते हैं और यहाँ पे दिख पा रहा होगा, तो देखते हैं हमें वोल्टेज मिले या नहीं मिले। तो यहाँ पे हमें 300 से अप वोल्टेज मिल रहे थे, 300, 337, 38 मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमको थोड़ा नज़दीक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हमें 15 वोल्ट मिलने थे, तो देखते हैं। पंद्रह वोल्ट बराबर है सप्लाई, तो यहाँ पे हमें 8.6 मिल गए हैं। इसको एक बार ऑफ़ करके ऑन करते हैं, फिर देखते हैं कि कितने वोल्टेज मिलते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर से स्विचिंग होके हो सकता है वोल्टेज हमें कम मिल रहे हों। ये ऑन किया हमने दोबारा, तो दोबारा से हमने देखा यहाँ पे 15 वोल्टेज हमें पूरे मिले एक बार
सही है, हमें वोल्टेज पूरे मिले। तो आइए हम मोटर लगा के इसको चेक करते हैं। दोस्तों इसके साथ हम ये वाली मोटर लगा के टेस्ट करेंगे। इसके कनेक्शन वहाँ पे सोल्ड करेंगे जैक की जगह पे, क्योंकि हमारे पास सेम मोटर नहीं है, तो हम इसको सोल्ड करेंगे। तो आइए ये वाली मोटर के कनेक्शन कर लेते हैं पहले। ये मोटर हमने लगा ली है, इसके जैक सोल्ड कर दिए इधर, इसकी सारी वायरें। तो आइए हम पावर ऑन करके इसको देखते हैं कि हमारी मोटर चली है कि नहीं चली। तो चलते हैं। दोस्तों जैसा कि देखा आपने, कि मोटर हमारी चल गई है, थर्मोस्टेट भी ऑन है, तो ये पीसी हमारी सही हो गई है। एक बार हम आपको वोल्टेज भी चेक करके बता देते हैं। ये मीटर को यहाँ पे रख लेते हैं, थोड़ा जगह एडजस्ट करनी पड़ेगी कि कैसे नज़र आएगा मीटर आपको। हाँ, यहाँ पे ठीक रहेगा, यहाँ पे ठीक रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम 320 वोल्टेज चेक करते हैं। 338 ये बराबर हैं, क्योंकि 300 से लेके 340 तक होते हैं ये वोल्टेज। उसके बाद हम 15 वोल्ट चेक करते हैं। हमारे 15 वोल्ट 14.6, ये 14.6 ये भी ठीक वोल्टेज है, क्योंकि थोड़े से वोल्टेज कम होगा तो वो ठीक माने जाएंगे। उसके आगे आ जाती है हमारी फीडबैक की वायर। इस प्लग में फीडबैक की वायर लगी होती है, ये हमारी फीडबैक है। देखिए ये कम ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है। ये फीडबैक के 7 वोल्टेज भी आ रहे हैं। ये हमारी स्पीड की वायर है। जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे अभी 2.2 वोल्टेज है, उनको मज़ीद देखते हैं कम करके रेंज 2.23। तो यहाँ पे ये जैसे वोल्टेज 2.50 हो जाएंगे, स्पीड और ज़्यादा हो जाएगी। 2.75 हो जाएंगे, स्पीड और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज तकरीबन 3 वोल्टेज तक होते हैं। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, ये वोल्टेज भी बढ़ते जाएंगे। सही है, देखिए ये अभी 2.23 वोल्टेज, 2.23। तो हमारा वोल्टेज टेस्ट भी बराबर रहा, तो हमारी पीसी बिल्कुल तैयार है। तो ये देखा हमने दोस्तों, ये कैसे फॉल्ट हमने निकाला। ये यहाँ पे जूम करके अगर मैं दिखा पाऊँ आपको, ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ था, इस जगह पे ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ था। ठीक है, इसका ट्रांजिस्टर का पहले डाटा निकालना होता है। डाटा मैंने निकाला था, ये 2SD2240 ये ट्रांजिस्टर था। तो इस हिसाब से ये पीसी सही हुई, बिल्कुल रेडी है। तो मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में, कोई सी दूसरी पीसी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। गुड बाय।